आसमान में हल्के हल्के भूरे बादल घिरे थे। हवा में एक अजीब सी सन्न कर देने वाली खामोशी थी और बारिश से ठीक पहले वाली नमी की वो जानी पहचानी महक भी। गांव के किनारे बने उस पुराने लेकिन साफ सुथरे घर में हर तरफ गत्ते के बक्से बिखरे पड़े थे। समीरा और उसका 6 साल का बेटा आरव आज ही इस नए घर में आए थे। समीरा जमीन पर बैठी थी, थकी हुई जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ दिया हो। वहीं दूसरी तरफ आरव कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा अपनी छोटी सी प्लास्टिक कार को धीरे धीरे। ओके, तो आपने एनिमेशन का प्रीव्यू देख लिया, लेकिन एक छोटा सा पार्ट था, पूरा वीडियो ही बाकी है। पर उस पे जाने से पहले आप सबके लिए छोटा सा अमेजिंग सरप्राइज। मैंने अपना अवतार का फेस मास्क रिमूव कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मास्क की वजह से मैं आप सबसे सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने मास्क को ही रिमूव कर दिया। तो आपसे यही मेरा फाइनल लुक है, बताना जरूर कमेंट में कैसा लगा। एनीवे, ये पूरा वीडियो नहीं था, ये काफी बड़ा वीडियो है, लगभग 6 मिनट का। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा वीडियो मैंने इस वर्क फ्लो से बनाया है। इस वर्क फ्लो से आप किसी भी टाइप का स्टोरी बना सकते हो, और साथ ही आप खूनी मंडे, स्कल टेल, स्कैरी पंपकिन, इस टाइप के भी स्टोरी बना सकते हो। और कोई नॉर्मल छोटा मोटा स्टोरी वीडियो नहीं, आप जितना चाहो उतना लॉन्ग या स्टोरी वीडियो बना सकते हो, जिसमें बैकग्राउंड, कैरेक्टर सब कंसिस्टेंट होंगे। पिछले वीडियो में आप सबने जो भी प्रॉब्लम बताया था, इस वीडियो में मैंने उनको कंप्लीट फिक्स कर दिया है। अब वर्क फ्लो पहले से भी काफी सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल है। इसलिए इस वर्क फ्लो को फाइंड और रिफाइन करने में मेरे को 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग गया। अब कितने लोग को ऐसा लग रहा हो कि भाई अब तो YouTube AI चैनल को डिलीट कर रहा है, तो आप सब बिल्कुल ही गलत हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ये वीडियो जाकर देख लो। इस वीडियो में प्रोफेसर ऑफ हाउ ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि YouTube AI गार्बेज चैनल को डिलीट कर रहा है। मतलब कि सिंपली ऐसा समझो कि जो चैनल फुल्ली ऑटोमेशन से रन हो रहा है, वो सब गार्बेज चैनल को YouTube डिलीट कर रहा है, जो कि सही भी है भाई। आप सब खुद भी देखते हो कि YouTube पर AI चैनल बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसमें से 60 से 70% चैनल ऐसे हैं जिनमें ना कोई चीज सीखने को मिलता है, ना कि कोई स्टोरी है, ना ही कोई क्वालिटी है। लेकिन जो प्रोसेस बताने वाला हूँ उसका लेवल ही अलग है। हम सबका आउटपुट इन सब चैनल के बराबर होगा, और ये सब चैनल तो कभी भी डिलीट नहीं हो सकते हैं। और आप सबको पता भी होगा कि मेरा वर्क फ्लो ऐसा होता है कि हमेशा 5 से 10% ह्यूमन का भी हेल्प रहता है, ताकि हमेशा एक जेन्युइन और रियल आउटपुट मिल सके। सबसे पहले हम सबको एक स्टोरी चाहिए, क्योंकि बिना स्टोरी के हम सब एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकते। अब स्टोरी कहाँ से आएगी? तो सिंपल है, आपके पास 3 ऑप्शन है। खुद लिख लो, अगर पहले से है तो वही यूज कर लो, या AI से लिखवा लो। मैं ऑनेस्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर स्टोरी रेडी नहीं है तो AI से लिखवा लो, फिर थोड़ा खुद से रिफाइन कर लो ताकि नेचुरल लगे। आपने जो ये एनिमेशन देखा था, इसका भी स्टोरी मैंने AI से ही लिखवाया था, बाद में थोड़ा बस रिफाइन किया था। तो मैं इसी स्टोरी को यूज करने वाला हूँ। इसके बाद कोई भी AI टूल खोल लो, जैसे कि ChatGPT या जो आप यूज करते हो, और बस कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करके सेंड कर दो। जैसे ही आप सब सेंड करोगे तो AI आपसे 3 चीज पूछेगा। पहला, स्टोरी, तो जो स्टोरी है वही आप पेस्ट कर दोगे। दूसरा, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो जिस लैंग्वेज में आप AI से बात करने के लिए कंफर्टेबल हो वही लिख देना। तीसरा, इमेज स्टाइल, तो जिस स्टाइल में आपको फाइनल वीडियो चाहिए वही स्टाइल लिख देना। अब इन तीनों को इस फॉर्मेट में लिख के हैशटैग स्टोरी और उसके नीचे स्टोरी पेस्ट कर दो, और हैशटैग कम्युनिकेशन लैंग्वेज लिख कर आप अपना लैंग्वेज लिख दो, और तीसरा हैशटैग इमेज स्टाइल लिख कर स्टाइल डिफाइन कर दो, और बस सेंड कर दो। जैसे ही आप इसको सेंड करोगे तो ये आपको एक क्विक स्टोरी चेक देगा। इसमें बस आपको ये देखना है कि जॉनरा सही है या नहीं, सेटिंग सही है या नहीं, कितने कैरेक्टर इसने डिटेक्ट किए हैं। अगर कुछ मिसिंग है या कोई कैरेक्टर छूट गया है तो आप इसको सीधा बोल दो, वो अपडेट करके दे देगा। अगर सब कुछ सही है तो बस इसको फाइनल लिखकर सेंड कर दो। फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट फेज पे। यहाँ पर आपको 2 मेन चीज मिलेगा। पहला, कैरेक्टर आइडेंटिटी समरी, और दूसरा, कैरेक्टर इमेज प्रॉम्प्ट। अब आपको बस इसमें ये चेक करना है कि जो कैरेक्टर का क्लॉथिंग डिसाइड किया है AI ने, वो स्टोरी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। बाकी ये सब चीज़ें, फुल बॉडी, फ्रंट व्यू, स्ट्रक्चर, ये सब मोस्टली सेम ही रहेंगे हर इमेज प्रॉम्प्ट में। तो बस आपको कैरेक्टर का क्लॉथिंग को एक बार चेक कर लेना है कि इमेज प्रॉम्प्ट में उसने जो डिसाइड किया है वो आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हो तो आप उसको सिंपली बोल दो, वो चेंज करके दे देगा। अगर सब कुछ सही है तो बस फाइनल लिखकर सेंड कर दो। इसके बाद आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आपने कुछ चेंज नहीं किया होगा तो सेम ही रहेगा, अगर आपने चेंज किया होगा तो वो आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। तो बस आप इसको कॉपी करके कहीं भी सेव कर सकते हो। अब कैरेक्टर तो रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टोरी का सीन ही सही से ब्रेक नहीं हुआ तो आगे इमेज जनरेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए अब आते हैं इस वर्कफ्लो के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर। यहाँ में बिल्कुल सेमी प्रोसेस है। आपको बस सीन ब्रेकडाउन को प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और AI को पेस्ट करके सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे तो यहाँ भी आपसे AI 3 चीज पूछेगा। पहला, फुल स्टोरी, दूसरा, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, और तीसरा, इमेज स्टाइल। तो सिंपल है, जो आपने पहले यूज किया था वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दो।
फिर AI आपको सीन ब्रेकडाउन का आउटपुट दे देगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ चेक नहीं करनी है, बस 2 इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है। पहली चीज़ सेटिंग का सेक्शन। AI के आउटपुट में हर सीन के ऊपर सेटिंग लिखा होता है, तो बस आपको ये चेक करना है कि सीन के अंदर जितना भी स्टोरी बताया गया है वो सब स्टोरी उसी सेटिंग के लोकेशन पे ही हो रहा है या नहीं। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, मैंने समीरा वाला स्टोरी का ही सीन ब्रेकडाउन किया तो AI ने फर्स्ट सीन में इतने स्टोरी को रखा है। अब जरा स्टोरी पढ़ो, समझ में आ जाएगा। पहले आसमान के बारे में बताया गया है, आपको पता ही होगा, और फिर घर के बारे में, दोनों घर में आते हैं, और फिर समीरा के बारे में बताया जाता है कि वो थकी हुई है। फिर आरब के बारे में बताया जाता है कि वो कोना में बैठ के गाड़ी को आगे पीछे कर रहा है। फिर वो बोलता है कि माँ यहाँ बहुत बोरिंग है और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। तो उसकी माँ काम छोड़ के आती है और उसको बोलती है कि चलो थोड़ा बाजार घूम के आते हैं। अब देखो यहाँ पर ही इसने सीन 1 को कट कर दिया है और इसके और भी पार्ट जो यहाँ होना चाहिए था स्टोरी के अकॉर्डिंग, वो पार्ट सीन 2 में डाल दिया है। देख सकते हो सीन 2 में जो पार्ट यहाँ पे बताया जा रहा है ये घर पे ही हो रहा है, दरवाजा लगाना और बाजार की ओर चलना, ये सब सीन 1 के लोकेशन पे ही हो रहा है। तो इसको सीन 1 पे होना चाहिए था, तो ये पार्ट गलती से इसने सीन 2 में डाल दिया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मैं हर स्टेप में चेक करने के लिए बोल रहा हूँ वो ऑप्शनल है। अगर आप चेक करते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं भी चेक करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चेक इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी AI गलती करता है और इससे आपका ही फायदा है क्योंकि इससे ज्यादा ह्यूमन लाइक आउटपुट मिलेगा। तो चलो मैं आपको एक रिफाइन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि रिफाइन कैसे करना है। यहाँ देखो सीन 3 में भी यही प्रॉब्लम है, AI ने सीन 3 का कुछ एक्शन गलती से सीन 4 में डाल दिया है, जबकि ये पूरा एक्शन एक ही लोकेशन पर हो रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं सिंपली इस पार्ट को कॉपी कर लूंगा और AI को बोलूंगा कि इस पार्ट को सीन 3 में ही ऐड कर दो, और देखो इसने तुरंत फिक्स कर दिया। तो बस सिंपल रूल याद रखो कि 1 सीन इक्वल टू 1 लोकेशन। दूसरी चीज जो कि बहुत सिंपल है, आपको बस ये चेक करना है कि हर सीन में जितने कैरेक्टर बताए गए हैं उसमें उतने ही कैरेक्टर है ना, या कोई मिस हो गया है। इसी तरह से आप बस सारे सीन को चेक कर लोगे और जब सारे चेंजेस हो जाए तो बस फाइनल लिखकर सेंड कर दो। AI आपको फाइनल क्लीन आउटपुट दे देगा। लेकिन अब आते हैं वो स्टेप पे जो कि डिसाइड करेगा कि आपका AI वीडियो बाकी नॉर्मल AI वीडियो जैसा लगेगा या एक रियल सिनेमैटिक स्टोरी जैसा लगेगा। तो सेम उसी तरह से हम सब शॉर्ट ब्रेकडाउन वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट GPT को सेंड कर देंगे। तो ये आपसे पूछेगा सीन ब्रेकडाउन का आउटपुट, और आपको याद होगा यही आउटपुट हम सबने पिछले स्टेप में जनरेट किया था। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पूरा सीन ब्रेकडाउन का आउटपुट एक ही बार में नहीं देना है, क्योंकि AI उतने सारे सीन को सही से हैंडल नहीं कर पाएगा और वो बहुत ही कम शॉर्ट बनाएगा। तो जब भी आप सीन ब्रेकडाउन का आउटपुट दोगे तो हमेशा एक बार में एक ही सीन दोगे। तो मैं सबसे पहले सीन 1 को कॉपी कर रहा हूँ और साथ में कम्युनिकेशन लैंग्वेज को भी कॉपी कर रहा हूँ ताकि कम्युनिकेशन लैंग्वेज वहाँ पर लिखना ना पड़े, और फिर बस पेस्ट करके सेंड कर दूंगा। तो जैसे आप सेंड करोगे तो आपको वो शॉर्ट ब्रेकडाउन का आउटपुट दे देगा जिसमें सारे शॉर्ट का डिटेल होंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जितने स्टोरी पार्ट्स हर शॉर्ट में बताए गए हैं उनको रीड करने पे आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बन रही है या नहीं बन रही है, और क्या उस इमेज से उस पूरे स्टोरी को समझाया जा सकता है। अगर हाँ तो वो शॉर्ट सही है, लेकिन अगर आपको लगे कि उस स्टोरी को दिखाने के लिए एक से ज़्यादा इमेज की ज़रूरत है तो इसका मतलब वो शॉर्ट गलत है, उसमें ज़्यादा स्टोरी कवर कर ली गई है। अगर शॉर्ट गलत हुआ तो आपको सही करने के लिए एक सिंपल लॉजिक को समझना होगा। किसी भी स्टोरी में मेनली 2 टाइप का नरेशन होता है, विजुअल नरेशन और दूसरा नॉन विजुअल नरेशन। विजुअल नरेशन का मतलब जिस स्टोरी पार्ट्स को रीड करते ही आपके माइंड में इमेज बन जाए वो विजुअल नरेशन में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, शॉर्ट 3 में समीरा जमीन पे बैठी थी, वो थकी हुई जरूर थी लेकिन उसके चेहरे पे एक सुकून था, पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद। तो इसे पढ़ते ही माइंड में एक डायरेक्टली इमेज बन रहा है कि इमेज में समीरा बैठी होगी, तो ये है विजुअल नरेशन। और नॉन विजुअल नरेशन जिसको रीड करते ही समझ में नहीं आए कि इमेज बनेगा तो आखिर बनेगा क्या। जैसे कि शॉर्ट 1 देखो, आसमान में हल्के हल्के भूरे बादल छाए हुए थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी और बारिश से पहले वाली नमी की महक थी। गांव के किनारे बने उस पुराने लेकिन साफ सुथरे घर के अंदर चारों तरफ गत्ते के बक्से पड़े थे। अब इसको पढ़ते ही डायरेक्ट कोई माइंड में एक क्लियर इमेज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि इमेज दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, घर का, आसमान का, किस चीज का, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक माहौल को डिस्क्राइब किया गया। इसलिए आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि यहाँ पर क्या इमेज दिखाएं जो नेचुरली सीन में अच्छे लगे। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट 1 के स्टोरी के लिए एक इमेज काफ़ी नहीं होगा, इसलिए मैं इसको ब्रेक करूँगा और आगे शॉर्ट में मर्ज करूँगा। मैं इस तरह से रिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं एक न्यू शॉर्ट 1 बनाऊँगा जिसमें आसमान में हल्के हल्के भूरे बादल छाए हुए से लेकर महक थी जो जहाँ तक ख़त्म होता है सेंटेंस, यहाँ तक मैं एक शॉर्ट रखूँगा। और इसमें मैं दिखाने के लिए सोच रहा हूँ कि गांव का पूरा वाइड शॉट दिखाऊँगा जहाँ पर आसमान और माहौल दोनों दिख जाएगा। तो ये रहेगा शॉर्ट 1। अब सेम न्यू शॉर्ट 2 बनाऊंगा जिसमें गांव के किनारे बने उस पुराने लेकिन साफ सुथरे घर, बस बस जहां घर आया ना यहाँ से ही ब्रेक कर दूंगा। ये शॉर्ट 2 यहीं तक रहेगा। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि घर के बारे में तो उस घर का एक्सटीरियर शॉट दिखेगा।
अब एक न्यू शॉर्ट 3 बनेगा। अब शॉर्ट 1 का जो बाकी हिस्सा था वो इसके अंदर आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा के अंदर चारों तरफ गत्ते के बक्से पड़े थे और जो हमारा शॉर्ट 2 था जो रियल वाला एआई ने बनाया था इसमें मर्ज कर दूंगा। समीरा और उसके 6 साल का बेटा और अब आज ही इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। इन दोनों को मर्ज करके मैं शॉर्ट 3 में रखूंगा और इसमें मैं दिखा दूंगा उनको घर के अंदर आए हुए, ताकि नेचुरली लगे कि हाँ ये दोनों घर के अंदर न्यू आए हैं। तो बस मैं ये तीनों चेंजेस कर एआई को सेंड कर दूंगा और वो फिर अपडेट करके दे देगा। और चेंजेस करने के लिए एआई को आप किसी भी तरह से लिखकर समझा सकते हो और ये चेंजेस आपको उसी शॉर्ट में करना होगा जिसमें नॉन विजुअल स्टोरी होगा, क्योंकि बाकी सब एआई हैंडल कर लेगा, वो उसमें गलती नहीं करता है। तो बस एक बार ये सब चीज को चेक कर लेना और जब सब कुछ सही हो जाए तो बस फाइनल लिखकर सेंड कर देना, फिर वो आपको क्लीन आउटपुट दे देगा। तो देखने में आपको ये प्रोसेस काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बोलूँ तो ये शॉर्ट ब्रेकडाउन के लॉजिक लिखने में इतने सारे मैंने प्रॉम्प्ट लिखे, आप देख सकते हो मेरा नोशन पेज इतना भर गया है और हर टॉगल के अंदर भी मैंने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स लिखे, आप देख सकते हो। बार बार लिखना, बार बार टेस्ट करना, कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता था, कभी कभी आउटपुट ही खराब हो जाता था, कभी कभी फ्लो ही खराब हो जाता था और कभी कभी तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ता था अगर न्यू आइडिया आ गया तो इसी तरह से जाके ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो पाया। लेकिन आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि हर शॉट में एग्जैक्टली कैसा इमेज दिखाओगे, क्योंकि इसके बिना तो इमेज ही जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम सब यूज करेंगे नेक्स्ट एजेंट को। तो बस इस प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर लेना और चैट जीपीटी को सेंड कर देना। जैसे आप सेंड करोगे तो ये आपसे मांगेगा शॉर्ट ब्रेकडाउन का आउटपुट, तो बस सिंपली शॉर्ट ब्रेकडाउन का आउटपुट को कॉपी करना और इसको सेंड कर देना। फिर आपको ये देगा विजुअल स्टोरी आउटपुट। अब आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज चेक करना है। फर्स्ट, विजुअल फोकस। इसमें आपको ये चेक करना है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग इसने जो विजुअल फोकस सजेस्ट किया है वो सही है या नहीं। और सेकंड, कैमरा एंगल। इसमें ये चेक करो कि विजुअल फोकस में जो इमेज इसने सजेस्ट किया है वो सही है शॉर्ट के अकॉर्डिंग या नहीं। जैसे कि मैं आपको कुछ चेक करके बताता हूँ। जैसे कि देखो, शॉर्ट 1 में स्टोरी टेक्स्ट ये था, आसमान में हल्के हल्के भूरे बादल छाए हुए थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी और बारिश से पहले वाली नमी की महक थी। तो देखो अब विजुअल फोकस ने इसे क्या बताया। विजुअल फोकस मतलब वही जो इमेज बनेगा। तो विजुअल फोकस ने इसे बताया है कि पूरे बादल से ढका आसमान, सुनसान गली, पुराने घर की दीवारें और बारिश से पहले का शांत माहौल साफ दिखना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। जो मैंने जैसा सोचा था वैसा ही कि गांव का पूरा वाइड शॉट दिखेगा, जो कि वैसा ही है, उसने स्टोरी के अकॉर्डिंग बताया भी। और इसने कैमरा एंगल भी वाइड शॉट ही रखा है, देख सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है स्टोरी के अकॉर्डिंग। इसी तरह से शॉट 2 में देखो, गांव के किनारे बने उस पुराने लेकिन साफ सुथरे घर। अब यहाँ पर इसने क्या विजुअल फोकस सजेस्ट किया है वो देखो। तो घर का एक्सटीरियर शॉट दिखाने को कहा है, जो कि सही ही है। अब कैमरा एंगल देखो, इसने लिखा है कैमरा स्लो पुश इन। तो ये रियल वीडियो के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन क्योंकि ये इमेज है तो हम सब इसको मीडियम शॉट कर लेंगे। अब जरा आगे देखो, शॉट 3 ये बहुत ही सिंपल है, ये सही है। शॉट 4 देखो, शॉट 5, शॉट 6, शॉट 7 ये सब इजी शॉट है, बिकॉज ये सब विजुअल नरेशन, ये सब कभी गलती नहीं होगा। अब जरा देखो इसने गलती कहाँ किया है। तो देखो शॉट 8 में स्टोरी क्या है, बाजार का नाम सुनते ही आरब के चेहरे पर चमक आ गई, वो झट से खड़ा हो गया। यहाँ पर एआई ने कैरेक्टर में सिर्फ आरब को रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि समीरा ने ही उसे बाजार चलने को कहा है तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर को दिखना चाहिए। तो मैं इसे रिफाइन करके सिंपली बोल दूंगा कि दोनों कैरेक्टर को ऐड कर दो और शॉट को मीडियम रखो। अब जरा शॉट 9 को देखो, यहाँ पर स्टोरी है कि समीरा घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर ताला लगा रही है। तो यहाँ पर इसने कैमरा एंगल क्लोजअप सिलेक्ट किया है, जो कि नेचुरली सही है, लेकिन क्योंकि हम सब इमेज टू वीडियो बना रहे हैं एआई से, तो इसलिए हमेशा मैं कहूंगा कि मीडियम शॉट ही रखो कम से कम। कभी भी क्लोजअप या एक्सट्रीमली क्लोजअप मत रखो, क्योंकि वीडियो में मीडियम शॉट से आप क्लोजअप शॉट या एक्सट्रीमली क्लोजअप शॉट इजीली कर लोगे। इसलिए कभी भी मीडियम शॉट से छोटा शॉट मत सिलेक्ट करना इमेज के लिए। ये एक छोटा सा प्रो टिप्स था। और साथ ही यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर में समीरा का नाम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समीरा ताला लगा रही हो और उसके पीछे आरब खड़ा हो, तभी तो नेक्स्ट शॉट में दोनों बाजार जाते हुए दिखेंगे। तो मैं इसको सिंपली रिफाइन कर लूंगा। अब देखो मैं रिफाइन कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर इमेज जनरेट करने लगा है। तो ये एक छोटा सा इशू है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो सिंपली आप ये छोटा सा एक प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो नोट सेक्शन में डाल के, उसके बाद आपको सिंपली आउटपुट मिल जाएगा। तो बस इसी तरह से आप सब हर एक शॉट में एक बार विजुअल फोकस और कैरेक्टर को एक बार चेक कर लेना, और जब सब कुछ चेक हो जाए तो फाइनल क्लीन आउटपुट निकाल लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर जो विजुअल फोकस में लिखा हुआ है वही इमेज बनेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इससे आप डायरेक्ट इमेज नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा इस एजेंट को। तो अब हम सब इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट बनाएंगे। तो सिंपली प्रॉम्प्ट एडिटर के प्रॉम्प्ट को कॉपी करना और एआई को सेंड कर देना। जैसे आप सेंड करोगे तो आपसे दो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पहला विजुअल स्टोरी आउटपुट और दूसरा कैरेक्टर डिटेल।
अब विजुअल स्टोरी आउटपुट तो आप जानते ही होंगे, इसके पिछले वाला एजेंट का ही आउटपुट था। और ये कैरेक्टर डिटेल कहाँ से लाओगे? आपको याद होगा सबसे पहला स्टेप था कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसमें आपको एक डिटेल मिलता था जिसका नाम था कैरेक्टर आइडेंटिटी समरी। यही है कैरेक्टर डिटेल। बस इसको आपको कॉपी कर लेना है और साथ में विजुअल स्टोरी आउटपुट को भी कॉपी कर लेना है और फिर दोनों को पेस्ट करके बस सेंड कर देना। तो ये आपको एक ड्राफ्ट प्रॉम्प्ट तैयार करके दे देगा। और इसमें आपको कुछ चेक नहीं करना है क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ चेक कर चुके हो। लेकिन अगर आप कुछ समझना चाहते हो या कुछ चेक करना ही चाहते हो तो एक बार बस विजुअल फोकस को देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वही इमेज में बनेगा। बाकी सब कुछ चेक नहीं करना है, बस इसके बाद फाइनल लिखकर सेंड कर दो। उसके बाद आपको एक फाइनल क्लीन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट बैच सिस्टम में मिलेगा। अगर 9 शॉट से ज्यादा है किसी सीन में तो वो बैच 2 में चला जाएगा, अगर नहीं है तो सिंपल एक ही बैच रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना कि एक बार में हम सब सिर्फ एक बैच का ही यूज करेंगे। एक बैच कंप्लीट होने के बाद सेकंड बैच पे जाएंगे। और ये बैच सिस्टम वाला लॉजिक मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेज जनरेटर एक बार में सिर्फ 9 शॉट तक का ही इमेज बहुत अच्छे से जनरेट कर पाते हैं, जिसमें बैकग्राउंड और कैरेक्टर दोनों कंसिस्टेंट रहते हैं। और इसीलिए मैंने ये बैच सिस्टम वाला लॉजिक बनाया। और ये लॉजिक ढूंढने में मेरे को बहुत सारा प्रॉम्प्ट लिखने पड़ा। आप देख सकते हो मेरा नोशन पेज भर चुका है सिर्फ इस प्रॉम्प्ट वाला सिस्टम से, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करता गया और लास्ट में मुझे ये बैच सिस्टम वाला प्रॉम्प्ट मिला जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम सबका इमेज प्रॉम्प्ट रेडी है। तो फाइनली अब हम सब इमेज जनरेशन की तरफ चलेंगे। तो अब किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लो और फिर सर्च करना गूगल फ्लो, और फिर गूगल फ्लो वाला वेबसाइट को ओपन कर लेना। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट है जो आपको दिख रहा होगा, आपको शायद यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझाता हूँ ताकि जिन्होंने कभी भी गूगल फ्लो का यूज नहीं किया है वो भी आगे वीडियो को इजीली समझ पाए। यहाँ पर आपको नीचे में दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। आप इसके सीधे अंदर आ जाओगे और जो डिफॉल्ट डेट दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ स्टोरी मेकिंग प्रोजेक्ट। अब राइट साइड में यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपलोड इमेज और सेकंड ऑप्शन दिखेगा क्रिएट ए कलेक्शन का। अपलोड इमेज पर क्लिक करके आप इमेज अपलोड कर सकते हो, सिंपल है। या आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। और क्रिएट ए कलेक्शन पर क्लिक करोगे तो एक फोल्डर टाइप का कलेक्शन बन जाएगा। ये सिंपली ऐसा समझो कि एक फोल्डर टाइप का कलेक्शन है जो ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया है। और जब आप इस कलेक्शन पर क्लिक करोगे तो सीधा इस कलेक्शन के अंदर आ जाओगे और इसके नाम पे क्लिक करोगे तो इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हो। और मैं इसका नाम रख रहा हूँ स्टोरी 1। अब हम सब जो भी इमेज जनरेट करेंगे इस कलेक्शन के अंदर जनरेट करेंगे, मतलब इस फोल्डर के अंदर जनरेट करेंगे। अब कलेक्शन के अंदर ही आपको नीचे में प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलेगा जहां पर हम सब प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इमेज जनरेट करेंगे। यहाँ पर आपको नैनो बनाना 2 दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा इमेज सेक्शन का और वीडियो सेक्शन का। इमेज सेक्शन में देखो यहाँ पर आपको नैनो बनाना 2 मॉडल दिखेगा, हम यही मॉडल यूज करेंगे। और भी मॉडल है आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज जनरेशन में एक भी क्रेडिट यूज नहीं होगा। और यहाँ पर देखो 1x x2 का जो ऑप्शन है ये बता रहे हैं कि कितना इमेज एक बार में जनरेट होगा। तो मैं इसको x2 पर ही रखता हूँ ताकि 2 ऑप्शन मिले। तो वही आप वीडियो सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 मॉडल दिखेंगे, देख सकते हो। और हाँ, वीडियो जनरेशन में क्रेडिट यूज होंगे, देख सकते हो। यहाँ पर सबसे जो कम क्रेडिट यूज करता है वो ये मॉडल है Veo 3.1 लाइट। और हाँ, आप सब यही मॉडल यूज करोगे क्योंकि आपको डेली 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। वैसे तो हम सब अब इमेज जनरेट करेंगे तो हम सब इमेज सेक्शन पे वापस आ जाते हैं और मॉडल में ही मॉडल सिलेक्ट रखना, और एक बार में 2 इमेज जनरेट करना है तो x2 सिलेक्ट रखना। तो सबसे पहले हम सब कैरेक्टर के इमेज को जनरेट करेंगे। तो इसके लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले चैट पे जाओ और सबसे पहला कैरेक्टर समीरा वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और फिर आ जाओ गूगल फ्लो पे और इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दो। फिर रेशियो सिलेक्ट कर लो 3:4। फिर मॉडल में नैनो बनाना 2 सिलेक्ट कर लो और x2 सिलेक्ट रखना और फिर बस जनरेट कर दो। बस कुछ देर टाइम लेगा और फाइनल इमेज रेडी हो जाएगा। देख सकते हो इमेज जनरेट भी हो गया है। तो ये 2 ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगे उसको फेवरेट कर दो ताकि वो फेवरेट सेक्शन में सेव हो जाए। और जो इमेज आपको नहीं चाहिए उसके 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, देख सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा मूव आउट कलेक्शन, इस पर क्लिक करोगे तो ये इमेज इस कलेक्शन से बाहर चला जाएगा। तो जो इमेज नहीं चाहिए उसको सिंपली बाहर कर देना ताकि बाद में रेफरेंस देने में ईजी हो। तो इसी तरह से मैं सारे कैरेक्टर का इमेज जल्दी से रेडी कर लेता हूँ। ये देख सकते हो मैंने रेडी भी कर लिया है। तो अब आप यही कैरेक्टर का यूज अपने इमेज जनरेशन में कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इमेज जनरेशन में एकदम मैक्सिमम कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रहे तो आपको कैरेक्टर सेट जनरेट करना हो। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा सिंपल प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। और फिर जिस कैरेक्टर का कैरेक्टर सेट जनरेट करना है उस कैरेक्टर का रेफरेंस ऐड कर दो। तो बस रेफरेंस ऐड करने के लिए इमेज पर राइट क्लिक करके ऐड टू प्रॉम्प्ट कर दो। और जनरेट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टर सेट जनरेट करते समय हमेशा 16:9 सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें मल्टीपल व्यूज टाइप होते हैं, इसलिए 16:9 इसके लिए परफेक्ट होता है। और बस जनरेट कर दो। तो देख सकते हो कैरेक्टर सेट जनरेट हो गया। इसमें आपको 4 व्यू टाइप मिलेंगे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू और क्लोजर व्यू। इसलिए इसका रेफरेंस देने से कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मैक्सिमम होता है। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसको फेवरेट कर दो और बाकी सबको मूव आउट कलेक्शन कर दो।
तो मैं इसी तरह से बाकी सब कैरेक्टर का भी कैरेक्टर सेट जनरेट कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने सबका कैरेक्टर सेट जनरेट कर लिया है। तो अब हम सब फाइनली स्टोरी के लिए इमेज जनरेट करेंगे। तो सिंपली प्रॉम्प्ट बिल्डर के आउटपुट में जाओ और फर्स्ट बेंच वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और फिर गूगल फ्लो में आकर पेस्ट कर दो। फिर इस प्रॉम्प्ट में देखो कि कौन कौन से कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, उसका रेफरेंस ऐड कर दो। तो देख सकते हो इसमें 2 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों का रेफरेंस ऐड कर देता हूँ। फिर रेशियो में जाकर 16:9 सिलेक्ट रखना, क्योंकि हम सब स्टोरी बोर्ड जनरेट कर रहे हैं, और उसके बाद बस जनरेट कर दो। बस कुछ देर टाइम लेगा और उसके बाद फाइनल इमेज बनकर आ जाएगा। देख सकते हो ये इमेज बनकर आ भी गया है और देखो एकदम एक्यूरेट स्टोरी बोर्ड बना है। सबसे पहले गांव का वाइड शॉट दिखाया गया है, फिर उस घर का एक्सटीरियर शॉट है, फिर दोनों को घर के अंदर दिखाया गया है, उसके बाद समीरा के बारे में है, फिर आरब के बारे में है, फिर समीरा आरब को समझाती है, फिर बाजार जाने का नाम सुनकर आरब खुशी से खड़ा हो जाता है, फिर दोनों बाजार जाने के लिए बाहर आते हैं और समीरा दरवाजे पर ताला लगाती है और बगल में आरब इंतजार कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा हम सबने इमेजिन किया था। तो अब बैक आकर देखते हैं कि सेकंड स्टोरी बोर्ड जनरेट हुआ है नहीं। तो देखो ये भी जनरेट हो गया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 6 ही पैनल बना है और ये थोड़ा अजीब भी बना है। तो हाँ, कभी कभी इस तरह का इशू होगा, लेकिन ये बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर हो गए तो सिंपली इसको मूव आउट कलेक्शन कर दो, क्योंकि ये खराब बना है। इसलिए हमेशा 2 ऑप्शन सेलेक्ट रखना, ताकि एक ऑप्शन खराब भी हो तो एक ऑप्शन रहे। लेकिन अभी भी ये सीन बन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा इसमें 10 शॉट, जो कि एक शॉट बैच 2 में चला गया था। तो मैं प्रॉम्प्ट बिल्डर पे वापस जा रहा हूँ और शॉट 10 वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रहा हूँ और फिर आके पेस्ट कर रहा हूँ और इसमें भी सेम कैरेक्टर का रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मल्टीपल बेंच यूज करोगे तो हमेशा इसके प्रीवियस वाले स्टोरी बोर्ड का रेफरेंस दोगे। मतलब अगर मैं बैच 2 का प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ तो इसका प्रीवियस बेंच हो जाएगा बैच 1। तो इसका जो स्टोरी बोर्ड हमने अभी जनरेट किया, इसका रेफरेंस देना होगा कैरेक्टर के बाद। तो इसका भी मैं रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ, ताकि इमेज जनरेटर उसी स्टोरी बोर्ड को कंटिन्यू कर सके। और बस सब रेफरेंस ऐड करके एक बार रेशियो चेक करके बस जनरेट पर क्लिक कर दो। बस कुछ देर टाइम लेगा और इमेज जनरेट होकर आ जाएगा। देख सकते हो इमेज जनरेट भी हो गया और देख सकते हो शॉट 10 एकदम सही जनरेट हुआ है। ओके, तो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि एक कैरेक्टर हम सबने जनरेट ही नहीं किया है, डॉल का कैरेक्टर। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब तुरंत जनरेट कर लेंगे। तो मैं फिर से कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले प्रॉम्प्ट पर जाता हूँ और डॉल का कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट मांगता हूँ और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके गूगल फ्लो पे आके पेस्ट करता हूँ और फिर रेशियो में 3:4 सेलेक्ट करके जनरेट कर दूंगा। तो देखो जनरेट हो गया, लेकिन ये मीटी का नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रॉम्प्ट में व्हाइट लिखा हुआ है। इसलिए मैं इसको हटाकर बस ब्राउन करके फिर से जनरेट करता हूँ। अब देखो ये सही लग रहा है। और हाँ, इसका भी आप कैरेक्टर शीट जनरेट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मीटी का है और लगभग हर एंगल से सेम ही दिखेगा, तो कोई इतना जरूरी भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इस मेथड से किसी भी सीन का स्टोरी बोर्ड इजिली जनरेट कर पाओगे। अब देखो जरा, अब तक हम सब ने यहाँ तक क्या क्या किया है, और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सब ने एक स्टोरी को उठाया और इसको कैरेक्टर डेवलपमेंट एजेंट में डाला और फिर इसने कैरेक्टर का सारा डिटेल निकाल कर दे दिया। फिर नेक्स्ट में हम सब ने फिर से स्टोरी को उठाया और सीन ब्रेकडाउन एजेंट में डाला और इसने स्टोरी को सीन में ब्रेकडाउन कर दिया। फिर इसके आउटपुट में से सिर्फ एक सीन को उठाकर नेक्स्ट एजेंट शॉर्ट ब्रेकडाउन में डाल दिया और फिर इसने उस सीन को शॉर्ट में ब्रेकडाउन कर दिया और फिर इसके पूरे आउटपुट को उठाकर नेक्स्ट विजुअल एजेंट में डाल दिया और फिर इसने हर एक शॉर्ट का विजुअल डिसाइड किया और फिर इसके आउटपुट को उठाकर नेक्स्ट एजेंट प्रॉम्प्ट बिल्डर में डाल दिया और फिर इसने फाइनल इमेज प्रॉम्प्ट लिख दिया। और फिर इसके बाद हम सब इमेज जनरेशन स्टेप पे आ गए और इस फाइनल इमेज प्रॉम्प्ट से हम सब ने सीन 1 का स्टोरी बोर्ड जनरेट कर लिया। तो अब आप सबको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेक्स्ट सीन का स्टोरी बोर्ड जनरेट कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। सीन ब्रेकडाउन में से नेक्स्ट सीन को उठाओगे और ये सब एजेंट से प्रोसेस करोगे, तो फाइनली यहाँ पर स्टोरी बोर्ड जनरेट कर लोगे। लेकिन अभी भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो सही से नहीं समझे तो पूरे स्टोरी में सेम लोकेशन अलग अलग दिखने लगेगी, जो कि है लोकेशन कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है। मैं आपको इसी स्टोरी से समझाता हूँ। ये जो स्टोरी है समीरा का, इसमें ऐसा होता है कि पहले सीन में घर में माँ बेटे के बीच में स्टोरी चलती है, फिर दूसरे सीन में वो दोनों बाजार जाते हैं और वहाँ आरब जीत करता है और उसके जीत पर एक मीटी का डॉल आते हैं और फिर वो बाजार से वापस उसी घर पे आते हैं तीसरे सीन में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीन 1 में जो घर दिखाया गया था वही घर सीन 3 में भी दिखना चाहिए। अगर अलग अलग घर दिखेगा तो लोकेशन कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आएगी और व्यूअर्स को थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए लोकेशन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और ये लॉजिक सिर्फ तभी यूज होगा जब स्टोरी में कोई एक लोकेशन एक से ज्यादा बार रिपीट हो, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि लोकेशन रेफरेंस कब देना है। तो देखो प्रॉम्प्ट बिल्डर में आ जाओ। सीन 1 का जो प्रॉम्प्ट हम सबने बनाया था उसमें लिखा हुआ था नो रेफरेंस इमेज नीडेड, दिस इज ए फर्स्ट सीन, यानी ये स्टोरी का पहला सीन है, इसलिए इसमें कोई भी लोकेशन रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये देखो, जिस सीन 3 जब मैंने प्रोसेस किया तब प्रॉम्प्ट बिल्डर ने लोकेशन रेफरेंस गाइड में यहाँ पर 2 रेफरेंस इमेज डालने के लिए बोला है, पहला विलेज हाउस और दूसरा अरब का रूम।
जो विलेज हाउस है वही है जो सीन 1 में दिखाया गया था। ये देख सकते हो सीन 1 का स्टोरी बोर्ड। यहाँ पर जो दूसरा शॉट है वही घर है जिसका हम सबको रेफरेंस देना है ताकि सीन 3 में भी लगे कि वही घर है। लेकिन यहाँ पर एक और इमेज बोला था कि आरब का रूम, लेकिन हम सब सिर्फ हाउस का इमेज देंगे क्योंकि वही काफी होगा। अगर आप दोनों इमेज दोगे तो बस ये ध्यान रखना कि लोकेशन रेफरेंस इमेज में कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रिमूव कर देना। रिमूव और एडिट करने के लिए आप आगे जान जाओ। तो मैं बस सिंपली एक ही इमेज दूंगा। तो मैं सबसे पहले सीन 3 का फाइनल प्रॉम्प्ट निकालता हूँ और कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करता हूँ। अब इसमें कुछ बहुत ही सिंपल चेंजेस करना है। देखो यहाँ पर जो लोकेशन रेफरेंस गाइड है इमोजी वाला पार्ट, इसको हटा दो क्योंकि प्रॉम्प्ट में इमोजी नहीं रहना चाहिए। और बैच नंबर वाला पार्ट है इसको भी हटा दो। और अरब रूम वाला इमेज का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो इस पार्ट को भी हटा दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा हुआ है यूज वन एज द मेन लोकेशन रेफरेंस। अब जो इसमें इमेज 1 लिखा हुआ है अपने हिसाब से बदलना होगा। जैसे कि हमारे सीन में 3 कैरेक्टर हैं, समीरा, आरब, डॉल। तो सबसे पहले हम इन तीनों कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज अपलोड करेंगे। उसके बाद चौथी इमेज जो आएगा वो घर का लोकेशन होगा। इसलिए मैं इमेज 1 को बदलकर इमेज 4 कर रहा हूँ ताकि इमेज जनरेटर समझ सके कि 4th इमेज से लोकेशन स्टाइल लेना है। बस इतना एडिट करना था। अब इस एडिट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो। तो जरा इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखो, इसमें सब कुछ सेम ही है, बस ये न्यू लाइन ऐड हुआ है लोकेशन रेफरेंस के कारण। तो जब भी लोकेशन रेफरेंस इमेज ऐड करने को कहा जाए तो बस यही एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देना। आप ये इजीली कर सकते हो। अब इस प्रॉम्प्ट को गूगल फ्लो में पेस्ट करने से पहले हमें विलेज हाउस का रेफरेंस इमेज चाहिए जो कि सीन 1 का स्टोरी बोर्ड में। विलेज हाउस का रेफरेंस देने के लिए आप इसे डायरेक्ट तो नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, और पूरा स्टोरी बोर्ड का रेफरेंस भी नहीं दे सकते हो क्योंकि इससे इमेज जनरेटर कंफ्यूज हो सकता है। तो इसे हम एक्सट्रैक्ट करके बड़ा करेंगे एक लैंडस्केप में। एक क्लीन रेफरेंस इमेज निकालेंगे जिसमें यही घर होगा, बस बड़ा होकर आ जाएगा। इसके लिए हम सब यूज करेंगे पैनल एक्सट्रैक्टिंग एजेंट को। तो सिंपली पैनल एक्सट्रैक्टिंग एजेंट के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और चैट जीपीटी को सेंड कर दो। जैसे आप सेंड करोगे तो आपसे पूछेगा प्रॉम्प्ट बिल्डर का आउटपुट। तो हम सब सीन 1 में से शॉट 2 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम सब जाएंगे प्रॉम्प्ट बिल्डर के आउटपुट में और सीन 1 का पूरा फाइनल प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे और फिर इस पैनल एक्सट्रैक्टिंग एजेंट में आकर पूरे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और ऊपर में बस सीन 1 लिख देना ताकि समझने में ईजी हो, और फिर बस सेंड कर देना। जैसे सेंड करोगे ये आपसे पूछेगा कि किस पैनल को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब किस शॉट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो बस उस पैनल का नंबर बता दो। तो मैं बस लिख रहा हूँ शॉट 2 को और बस सेंड कर दो। तो देखो इसने पूरा फाइनल प्रॉम्प्ट दे दिया है एक्सट्रैक्ट करने वाला। तो बस इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और आ जाओ गूगल फ्लो पे, और इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अब ध्यान दो, जिस स्टोरी बोर्ड से पैनल को एक्सट्रैक्ट करना है उस स्टोरी बोर्ड को ही सिलेक्ट रखना और प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो। अब यहाँ देखो शॉट 2 में कोई कैरेक्टर नहीं है तो कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके शॉट में कैरेक्टर होंगे तो सिंपली यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे तो जो भी फेवरेट किए होगे वो सब कैरेक्टर दिखेंगे और उस पर क्लिक करोगे तो रेफरेंस ऐड हो जाएगा। तो मेरे में तो नहीं है तो मैं कट कर रहा हूँ। बस यहाँ पर एक बार रेशियो चेक कर लो कि 16 रेशियो 9 रहना चाहिए और बस जनरेट पर क्लिक कर दो। कुछ देर टाइम लेगा और फाइनल क्लीन शॉट 2 जनरेट होकर आ जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम वही घर है, सब कुछ सेम है, बस लैंडस्केप में बड़ा होकर आ गया है। आप मैच कर सकते हो स्टोरी बोर्ड से, आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब हम सबको हाउस का क्लीन इमेज मिल गया है। अब हम सब सीन 3 का स्टोरी बोर्ड जनरेट करेंगे और साथ में इस घर का रेफरेंस देंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। इसी हाउस के इमेज को सिलेक्ट रखना, ध्यान देना स्टोरी बोर्ड मत सिलेक्ट रखना, इसी हाउस इमेज को सिलेक्ट रखना क्योंकि यही रेफरेंस देना है। फिर बैक आ जाना, फिर नोटपैड में जो हम सबने प्रॉम्प्ट को चेंजेस किया था उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना, सीन 3 वाला आपको याद ही होगा, और फिर आके गूगल फ्लो में पेस्ट कर देना। इसमें देखो कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं। सबका रेफरेंस इमेज मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ और लास्ट में आएगा ये लोकेशन रेफरेंस का इमेज जो कि 4th नंबर पे होगा। ऊपर देखो यहाँ पर वो घर दिख रहा होगा, बस उस पर राइट क्लिक करो और ऐड टू प्रॉम्प्ट कर दो। देखो चारों इमेज का रेफरेंस ऐड हो गया है। बस एक बार रेशियो चेक कर लो और बस जनरेट पे क्लिक कर दो। कुछ देर टाइम लेगा और फाइनल स्टोरी बोर्ड बनकर आ जाएगा। देख सकते हो जो हम सबने घर का रेफरेंस दिया था वही सेम ही घर बनाया स्टोरी बोर्ड में, बिल्कुल सेम ही है। इससे जब स्टोरी वीडियो में कन्वर्ट होगी तो बहुत ही बेस्ट लगेगी। अब 2 स्टोरी बोर्ड बने हैं, आपको जो ज्यादा सही लगे वो यूज कर लो। और ये लोकेशन रेफरेंस वाला चीज तभी यूज करना है जब प्रॉम्प्ट बिल्डर आपको लोकेशन रेफरेंस गाइड में बताएगा, नहीं तो ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब आप स्टोरी को पूरा पढ़ोगे। लेकिन अगर आप लोकेशन रेफरेंस नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंट लोकेशन बन सकता है। ये उनके लिए है जो लोकेशन में भी कंसिस्टेंसी चाहते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी सीन का स्टोरी बोर्ड इजीली जनरेट कर लोगे और साथ ही जिसमें लोकेशन रेफरेंस देना होगा तो आप वो भी इजीली कर लोगे। और स्टोरी बोर्ड से पैनल एक्सट्रैक्ट करना भी आप जान गए हो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक और बता देता हूँ कैरेक्टर वाला, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिंपली मैं पैनल एक्सट्रैक्टिंग एजेंट पे आ जाऊंगा और इस बार मैं शॉट 3 लिखूंगा क्योंकि शॉट 3 में ही कैरेक्टर था, और शॉट 3 लिखकर सेंड कर दूंगा। तो वो मेरे को एक्सट्रैक्टिंग प्रॉम्प्ट दे देगा, मैं उसको कॉपी करूंगा और सिंपली गूगल फ्लो में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं स्टोरी बोर्ड को सिलेक्ट कर लूंगा और प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। अब देखो शॉट 3 में इसमें 2 कैरेक्टर है, समीरा और आरब। तो मैं बस प्लस पे क्लिक करके समीरा और आरब के कैरेक्टर का रेफरेंस ऐड कर देता हूँ और बस रेशियो चेक करके जनरेट कर देता हूँ। देख सकते हो फाइनली इमेज बन गया है और एकदम सही इमेज बना है, एक्यूरेट, मिला भी सकते हो।
तो इसी तरह से आप हर एक स्टोरी बोर्ड का पैनल एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ये बहुत ही सिंपल है। और कभी कभी पैनल एक्सट्रैक्टिंग करने में आपको ऐसा एरर आ सकता है, तो सिंपली रीट्राई कर देना, इमेज जनरेट हो जाएगा। मेरे को पता है आप सब ये इजिली कर लो, लेकिन ये वाला एजेंट बनाते समय मेरे पीस में एक बहुत बड़ा इशू आ गया था जिसने मेरा बहुत ज्यादा टाइम खत्म कर दिया है। आप देख सकते हो ये वाला एरर आया था। मैंने इसके लिए यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखा, एआई से पूछा। पहले मुझे लगा शायद प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में, लेकिन मैंने फिर एआई को बताया तो उसने बताया कि SATA केबल खराब हो गई। वही जो हार्ड डिस्क और SSD में लगता है ना, आपको पता होगा इस तरह का दिखता है। तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर भी कर दिया। 1-2 दिन में वो ऑर्डर आ भी गया, लेकिन जब SATA केबल लगाकर देखा तभी भी इशू सॉल्व नहीं हुआ है। कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था। जब भी ऑन करूं तो बस ये वाला एरर दिखता था। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने फिर एआई को बताया कि भाई केबल लगाने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो उसने सजेस्ट किया कि इसका मतलब आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया या SSD करप्ट हो गया। फिर मैंने सबसे पहले हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद कंप्यूटर को ऑन किया और इस टाइम ऑन हो गया। और इस टाइम मेरे को इतनी खुशी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसी वजह से वीडियो और भी ज्यादा डिले हो गया, क्योंकि जब तक ये इशू फिक्स नहीं हुआ तब तक कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था। एनीवे, अब कुछ माइनर डिटेल फिक्स करना सीखते हैं। जैसे इस पैनल को देखो, दोनों माँ बेटे बाजार जा रहे हैं लेकिन पैर में चप्पल नहीं है, जो कि स्टोरी के अकॉर्डिंग सही नहीं लगेगा। तो सिंपली मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स में ये लिखूंगा, ऐड ए वुमेन स्लीपर्स एंड बॉय स्लीपर्स इन दिस इमेज या पैनल, आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड एंटर कर दूंगा। तो इस तरह से छोटा जो माइनर इशू होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करना या कोई छोटी चीज को ऐड करना, तो आप इस तरह से इजीली कर लोगे हर एक पैनल में। अगर नहीं है तो सिंपली नहीं करना। ओके, तो आप पैनल को कैसे डाउनलोड करोगे? तो बहुत ही सिंपल है। जब आप कर्सर ले जाओगे तो वहाँ पर डाउनलोड का आइकन शो होगा, बस उस पर क्लिक करोगे तो फुल क्वालिटी में वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप जितना चाहो उतना पैनल डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ तक कि आप स्टोरी बोर्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो इजिली। तो इस तरह से आप स्टोरी बोर्ड जनरेट करोगे। मैंने इसमें गूगल फ्लो का यूज किया है इमेज जनरेशन के लिए, लेकिन ये वर्कफ्लो कोई टूल पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप सब खुद जानते हैं यूट्यूब पर एआई के रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। लेकिन इतना लॉन्ग फॉर्म स्टोरी वर्कफ्लो जिसमें कंसिस्टेंट बैकग्राउंड, कंसिस्टेंट कैरेक्टर और पूरा कंट्रोल सिस्टम आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, या शायद मिलेंगे भी नहीं। मेरा ये प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बताया था, लेकिन वो टूल बाद में बंद हो गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसा वर्कफ्लो बनाना है जो यूनिवर्सल हो, किसी भी टूल के साथ इंटीग्रेट हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसा कि मैंने यही प्रोसेस को GPT इमेज 2 के साथ इंटीग्रेट किया। देख सकते हो इतना मस्त रिजल्ट आया और इमेज स्टाइल भी काफ़ी मस्त लग रहा है। तो हाँ, आप इसे किसी भी टूल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हर पैनल के इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको जानना होगा इस एजेंट को। ओके, तो वीडियो जनरेशन शुरू करने से पहले एक रियलिटी समझो। फ्री में अच्छे एआई वीडियो जनरेशन के ऑप्शन बहुत ही कम हो गए। पहले ग्रॉक एआई था जो कि फ्री था, लेकिन अब वो भी पेड हो गया है। अब इसमें आप एक भी वीडियो फ्री में जनरेट नहीं कर सकते। अब जो फ्री ऑप्शन बचते हैं, और मैंने ये वाला वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कैसे जनरेट किया, तो मैंने ये वीडियो 2 या 3 फ्री ऑप्शन से जनरेट किया है। पहला मेटा एआई, जो कि फ्री के टर्म में बहुत ही बेस्ट है। इसमें आप बहुत सारे वीडियो जनरेट कर सकते हो, लगभग अनलिमिटेड, कोई खास लिमिट नहीं है। दूसरा गूगल फ्लो, इसमें आपको 100 क्रेडिट्स पर डे मिलते हैं। इसमें 5 वीडियो पर डे जनरेट कर सकते हो Veo 3 पॉइंट लाइट से। और तीसरा गूगल वीड्स, इससे मैंने कुछ वीडियो जनरेट किए हैं। फ्री अकाउंट में आप 10 वीडियो पर मंथ जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तो आप 50 वीडियो जनरेट कर सकते हो, लेकिन इसका लिमिट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप एक ही दिन में 10 या 50 वीडियो बना सकते हो। पर डे का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आपको 1 मंथ तक वेट करना होगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें आप डेली जनरेट कर सकते हो। पहला मेटा एआई, जिसमें आप लगभग अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। दूसरा गूगल फ्लो, जिसमें आप डेली जनरेट कर सकते हो लिमिट में ही। तो फिलहाल फ्री ऑप्शन में आप इन दोनों से ही स्टोरी वीडियो बना सकते हो, जितना चाहो उतना। और अगर आप सच में सीरियस हो बनाने के लिए तो ग्रॉक एआई का सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप सच में अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर बाय कर लो, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर भी आ गए हैं। अब इसमें आप मल्टीपल रेफरेंस इमेज भी ऐड कर सकते हो। अभी के टाइम पे मुझे सबसे बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा है। अगर किसी को इससे भी बेहतर और चीपेस्ट ऑप्शन पता हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, ताकि सबका हेल्प हो जाए। ओके, तो अब सिंपली वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करना और चैट GPT को सेंड कर देना। जैसे ही सेंड करोगे तो आपसे एक करेंट शॉर्ट का डिटेल मांगेगा जिसका आपका वीडियो बनाना है, जो आपको प्रॉम्प्ट बिल्डर से मिल जाएगा। और कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो आपने पहले यूज किया था वही सेम लिखना है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, हम सब वापस गूगल फ्लो पे आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सीन 1 का ये स्टोरी बोर्ड है। यहाँ पर शॉर्ट 1 में ये गांव का बाइट शॉट है। अब मुझको अगर इसका वीडियो बनाना है तो इसी शॉर्ट का डिटेल मेरे को देना होगा एनिमेशन एजेंट को। तो मैं बस प्रॉम्प्ट बिल्डर पे जाऊंगा और सीन 1 के फाइनल आउटपुट से शॉर्ट 1 का डिटेल कॉपी कर लूंगा, फिर वीडियो एनिमेशन एजेंट पे आके पेस्ट कर दूंगा और अपना कम्युनिकेशन लैंग्वेज सेट कर दूंगा, फिर बस सेंड कर दूंगा। फिर आपसे ये मांगेगा उस शॉर्ट का नंबर और उस शॉर्ट का करेंट इमेज जो बना हुआ है, और ऑप्शनल में एनिमेशन आइडिया। तो सिंपली मैं सीन 1 के स्टोरी बोर्ड पे आता हूँ और हमें शॉर्ट 1 का एनिमेशन करना है, तो इस पैनल पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। और अगर आप फोन में कर रहे हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फिर वापस वीडियो एनिमेशन एजेंट पे आ जाओ और इमेज को पेस्ट कर दो और लिख दो कि ये शॉर्ट 1 का इमेज है। और उसके नीचे अगर आपको पता है कि एनिमेशन कैसा देना है तो आप बता दो,
स्टोरी के अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली सेंड कर दो। जैसे ही सेंड करोगे तो ये आपको एनिमेशन प्रॉम्प्ट दे देगा और साथ में एनिमेशन डिस्क्रिप्शन भी देगा। एनिमेशन प्रॉम्प्ट यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा और उसके नीचे एनिमेशन डिस्क्रिप्शन देगा जो आपके कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ही लिखा होगा। आप इसको रीड कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा पहले ही कि एनिमेशन कैसा बनने वाला है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सही भी करवा सकते हो, लेकिन आप फिर भी पढ़ सकते हो समझने के लिए। अगर नहीं पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और आ जाओ मेटा एआई पे, फिर प्लस पे क्लिक करके क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करो और फिर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो। अब शॉर्ट वन का इमेज चाहिए तो वापस हम सब गूगल फ्लो पे आ जाएंगे और शॉर्ट वन के पैनल को कॉपी कर लेंगे और फिर से आ जाएंगे मेटा एआई पे और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे। जब फुल इमेज अपलोड हो जाए तो बस सेंड कर देंगे। बस ये कुछ देर टाइम लेगा और फाइनल आपका वीडियो जनरेट हो जाएगा। तो देखो जनरेट भी हो गया और बहुत ही अच्छा एनिमेशन हुआ है। जब आप कर्सर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। देखो वीडियो एनिमेशन कितना अच्छा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर आपको वाटर मार्क दिख रहा होगा जो कि पहले नहीं था। पहले मैंने जनरेट करके देखा था, इसमें वाटर मार्क नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आप आ जाओ माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन स्टोर पे और यहाँ पर एक एक्सटेंशन सर्च कर लो ये वाला और इसको इंस्टॉल कर लो। फिर इसको इस तरह से पिन कर लो, फिर वापस आ जाओ मेटा एआई पे और एक बार रिफ्रेश कर लो। अब इस एक्सटेंशन पे क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो इसने वीडियो को वो कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें कोई वाटर मार्क नहीं रहेगा, ये देख सकते हो, इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट शॉट का भी एनिमेशन बनाकर दिखा देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो अब मैं नेक्स्ट शॉट के लिए सिंपली ये लिखूंगा ओके नाउ शॉट 2, फिर गूगल फ्लो पर आ जाऊंगा और शॉट 2 का इमेज को कॉपी कर लूंगा और इसमें आके पेस्ट कर दूंगा। फिर प्रॉम्प्ट बिल्डर पे आ जाऊंगा और फिर प्रॉम्प्ट बिल्डर के आउटपुट से शॉट 2 का डिटेल कॉपी कर लूंगा और इसे नीचे आकर पेस्ट कर दूंगा। देखो मैं एक ही साथ तीनों डिटेल दे रहा हूँ, शॉट का इमेज भी, शॉट का डिटेल और शॉट का नंबर भी, ताकि मेरे को बार बार दोबारा ना लिखने पड़े। जब भी आपको नेक्स्ट शॉट का एनिमेशन प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे, ओके नाउ शॉट 2, ओके नाउ शॉट 3 और उसके बाद शॉट का डिटेल और शॉट का इमेज ऐड कर देना और बस सेंड कर देना। जैसे ही सेंड करोगे तो वो आपको एनिमेशन प्रॉम्प्ट दे देगा और साथ में एनिमेशन डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। तो बस सिंपली प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और मेटा एआई में आके पेस्ट कर दो। फिर शॉट 2 का इमेज को भी कॉपी करो और मेटा एआई में आके पेस्ट कर दो और जब फुल अपलोड हो जाए तो बस सेंड कर दो। कुछ देर टाइम लेगा और फाइनल वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। देख सकते हो जनरेट हो गया है और एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आप किसी भी शॉट का वीडियो जनरेट कर पाओगे जो कि बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल फ्लो से कैसे जनरेट करोगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली गूगल फ्लो पे आ जाता हूँ। अब हमें शॉट 3 का जनरेट करना है तो शॉट 3 का पैनल को सिलेक्ट रखो और इस इमेज को कॉपी कर लो। फिर वीडियो एनिमेशन पे आ जाओ और इमेज को पेस्ट कर दो और फिर ये लिखो ओके नाउ शॉट 3 और शॉट 3 का डिटेल डाल दो और एंटर कर दो। जब तक वो एनिमेशन प्रॉम्प्ट लिख रहा है तब तक हम सब वापस गूगल फ्लो पे आते हैं और यहाँ पर जिस पैनल का भी वीडियो बनाना है उसी को सिलेक्ट रखना, फिर बैक आ जाना और यहाँ पर मॉडल पे क्लिक करके फ्रेम सिलेक्ट करना और यहाँ पर रेशियो में 16:9 सिलेक्ट करना और एक बार में 2 या 4 वीडियो जनरेट कर सकते हो। क्रेडिट हमेशा 20 ही खर्च होंगे। तो मॉडल में हमेशा Veo 3 पॉइंट लाइट यूज करना। फिर जिस शॉट का वीडियो जनरेट करना है उस पर राइट क्लिक करके इमेज रेफरेंस ऐड कर दो। अब एनिमेशन प्रॉम्प्ट चाहिए तो वापस एनिमेशन एजेंट पे आते हैं और इसने प्रॉम्प्ट दे दिया है तो बस इसको सिंपली कॉपी करो और गूगल फ्लो में आकर पेस्ट कर दो और बस इंटर कर दो। बस कुछ देर टाइम लगेगा और फाइनली वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा और इसमें ऑडियो और साउंड इफेक्ट भी होंगे जो कि बहुत ही बेस्ट बात है। देख सकते हो क्रेडिट भी खत्म हो गए, 100 से 80 क्रेडिट हो गए और देखो जनरेट भी हो गया। इस पे क्लिक करो और यहाँ से प्ले करके देख भी सकते हो। बहुत ही अच्छा एनिमेशन हुआ है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके फ्री में HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। ओपन करके दिखाता हूँ, देख सकते हो बहुत ही बेस्ट एनिमेशन है और साथ में साउंड इफेक्ट भी है। और ये दूसरा भी देख सकते हो, ये भी जनरेट हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी शॉर्ट का वीडियो जनरेट कर सकते हो मेटा एआई से और गूगल फ्लो से। ओके, तो अब रहा कि इस स्टोरी को ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये तो ऑप्शनल स्टेप है अगर आप खुद का ऑडियो यूज करते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एआई वॉइस जनरेट करके बताऊंगा। आप दोनों में से कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप सिंपली किसी ब्राउजर में मिनीमैक्स ऑडियो सर्च कर लो और फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लो, मिनीमैक्स वाला। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो बस डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर लो। मैं मिनीमैक्स ऑडियो का यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो 11 एप्स का भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको क्रेडिट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको पर मंथ 10,000 क्रेडिट्स मिलते हैं बोनस के तौर पे। मैंने कुछ यूज कर लिया इसलिए मेरे पास अब सिर्फ 2007 क्रेडिट्स ही बचे हैं। इसके बाद आप आ जाओ टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन पे और यहाँ पर ये चेक कर लो कि मॉडल में हमेशा लेटेस्ट वाला ही सिलेक्ट हो। अभी सबसे लेटेस्ट मॉडल स्पीच 2.8 ही है। अब बस यहाँ पर आप अपना स्टोरी पेस्ट कर दो और यहाँ से आप इमोशन, पॉज और साउंड टैग भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऑप्शन मिलता है। तो आप ये मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे बेहतर तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए आप यूज करोगे मिनीमैक्स ऑडियो एजेंट को। बस इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और चैट जीपीटी को सेंड कर दो। जैसे सेंड करोगे तो ये आपसे फुल स्टोरी मांगेगा। तो जो भी आपके पास स्टोरी होगा जिसे आप मिनीमैक्स से ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो वो आप पेस्ट
पेस्ट कर दो। और ये जो एजेंट है वो स्पेशली मैंने मिनीमैक्स के लिए बनाया है। अगर आप कोई और ऑडियो जनरेटर यूज कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग टैग लगा सकते हो। तो सिंपली पूरी स्टोरी पेस्ट कर दो और सेंड कर दो। तो जैसे ही सेंड करोगे तो ये पूरे स्टोरी को रीड करेगा और जहाँ साउंड टैग और इमोशन टैग लगाने का जरूरत होगा स्टोरी के अकॉर्डिंग वो एकदम परफेक्टली ऐड कर देगा। इसके बाद इस पूरे स्टोरी को कॉपी करके वापस मिनीमैक्स ऑडियो पर आ जाओ और स्टोरी को पेस्ट कर दो। और जब ये लॉन्ग टेक्स्ट सिंथेसाइज वाला ऑप्शन आए तो इसको इनेबल कर दो। देखो मिनीमैक्स ने बहुत ही अच्छे से साउंड टैग और इमोशन टैग डिटेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपको बस वॉइस सेलेक्ट करनी है। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी वॉइस मिल जाएगी। तो मैं यूज करता हूँ इंगेजिंग स्टोरी टेलर वाली वॉइस। आप कोई भी यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन से क्लिक करके आप किसी भी वॉइस को बुकमार्क कर सकते हो, फिर वो आपके कलेक्टेड वॉइस सेक्शन में शो होने लगेगी। तो जो भी वॉइस आपको सही लगे वो सेलेक्ट कर लो और उसके बाद बैक आ जाओ। मेरे केस में मैं अभी जनरेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें और क्रेडिट्स लगेंगे जो कि अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास क्रेडिट्स होंगे तो बस आप सिंपली जनरेट कर लेना और उसके बाद डाउनलोड कर लेना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली कर लोगे। ओके, तो आपको सिंपली ये करना है कि किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लो और सबसे पहले जो आपने स्टोरी का ऑडियो जनरेट किया था उसको इंपोर्ट कर लो। फिर एक एक करके ऑडियो के अकॉर्डिंग सही ऑर्डर में वीडियो को इंपोर्ट करते जाओ। जब टोटल वीडियो इंपोर्ट हो जाए तो ऑडियो को प्ले करो और जहाँ वीडियो छोटा या बड़ा या कट करना हो उसके हिसाब से एडजस्ट करते जाओ। और कभी कभी ऐसा होगा कि ऑडियो ही बड़ा हो जाएगा और वीडियो का ड्यूरेशन ही छोटा पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि वही इमेज दोबारा यूज कर लो सेम प्रॉम्प्ट के साथ और नया वीडियो जनरेट कर लो, क्योंकि AI हमेशा नया एनिमेशन बनाता है, एग्जैक्ट सेम एनिमेशन दोबारा जनरेट नहीं कर सकता है। या सिंपली अपने अकॉर्डिंग उसी इमेज से नया एनिमेशन भी बना सकते हो। फिर उस नए वीडियो को इंपोर्ट कर लो और फिर इस ऑडियो के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन को मैच कर लो। ये सब बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर लोगे। और जब ऑडियो और वीडियो स्टोरी के अकॉर्डिंग सही से सिंक हो जाए उसके बाद जहाँ जहाँ साउंड इफेक्ट चाहिए और वहाँ से आप अलग से साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो। फिर जब सब कुछ सही हो जाए तो बस एक्सपोर्ट कर दो। फाइनली आपका वीडियो रेडी है। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे कि ये पूरा वर्कफ्लो का प्रॉम्प्ट्स आपको मिलेगा कैसे। देखो पिछले कुछ समय से आप सबने मुझे टेलीग्राम पे यूट्यूब कमेंट्स में एक प्रॉब्लम बहुत बार बताया है। जब भी मैं कोई वीडियो मटेरियल या फाइल टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड करता था तो वो फाइल बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं था। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे को बहुत सारे मैसेज आते थे कि भाई प्रॉम्प्ट कहाँ है, PDF कहाँ है। और ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है उन फाइल्स को खोजने में और कितनों को मिलता ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को मेरे को सोल्व करना था ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए, तो इसलिए मैंने फाइनली अपना एक वेबसाइट बनाया है। तो अब आपको टेलीग्राम पे फाइल ढूंढने का कोई झंझट नहीं है। आपको बस अपने ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है gulshangeeks.com। ये देख सकते हो इस तरह का वेबसाइट बनाया मैंने। ये बहुत ही सिंपल और क्लीन वेबसाइट है, कोई हाई फाई वेबसाइट नहीं है। स्टार्टिंग के लिए काफी है। अब वीडियो का सारा मटेरियल आपको एक जगह यहीं पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको फ्री और पेड दोनों तरह के फाइल्स मिलेंगे। हाँ, कुछ फाइल्स पेड भी होगी और जो मेरा नया वर्कफ्लो है ये भी आपको यहीं मिलेगा और इसे मैंने पेड रखा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तूने पेड क्यों कर दिया, तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही एडवांस प्रॉम्प्ट है, सिर्फ सीरियस क्रिएटर के हाथों में जाना चाहिए जो सच में इसका कुछ यूज करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज हमें फ्री में मिल जाता है तो हम उसका उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम बस उसे डाउनलोड करके छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में तो रहता है ना कि ये भाई फ्री ही तो है। लेकिन जब आप थोड़ा पे करते हो तो उसका वैल्यू समझते हो। और दूसरा कि इस प्रॉम्प्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। जैसा कि आप जानते हो पिछले काफ़ी टाइम से मैं इस वर्कफ्लो पे काम कर रहा हूँ, जिसके कारण से मैं अपने चैनल पे काफ़ी महीनों से कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप इस प्रॉम्प्ट को लेते हो तो मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं और भी अच्छे आई वर्कफ्लो आप सबके लिए लाता रहूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने प्राइस बहुत ही हाई रखा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी बाय कर सकता है। और ये कितना पावरफुल प्रॉम्प्ट है आपको वीडियो से ही पता चल गया होगा। आप इससे खुद का अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, किसी भी AI टूल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, किसी भी स्टोरी को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। और हाँ, मैं हर चीज को पेड नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ वही वीडियो मटेरियल पेड होगा जो सच में नेक्स्ट लेवल और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। बाकी सब बहुत सारा कंटेंट हमेशा की तरह फ्री ही रहेगा। और अगर आप इंडिया से बाहर हो और पे नहीं कर सकते हो तो आप मुझे ईमेल पर कांटेक्ट करना, मैं आपको अलग से एक्सेस करवा दूंगा। तो सिंपली जिस प्रोडक्ट को भी एक्सेस करना है उस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल डालना और हाँ, अपना ओरिजिनल ईमेल ही देना क्योंकि ईमेल पर भी लिंक जाएगा। फिर इसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना। और हाँ, यहाँ पर आपको कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं आपको डिस्काउंट कूपन कोड दूंगा जो सिर्फ स्पेशल व्यूअर्स के लिए होगा, तो जो आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद बस बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको बस यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको QR कोड मिल जाएगा, सिंपली आप इससे पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलता है पेमेंट का, जैसे कि गूगल पे हो गया, UPI हो गया, कार्ड्स हो गया, जिससे आपको पे करना है उससे पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो कुछ देर वेट करना, पेमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने देना। उसके बाद आप ऑटोमेटिक डाउनलोड पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ से फिर आप डाउनलोड पर क्लिक करके एक PDF डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप रेटिंग भी दे सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप सब अपना जेन्युइन रेटिंग शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ये वर्कफ्लो कितना पावरफुल है।
ओके, तो अब इस पेज को क्लोज कर सकते हो क्योंकि आपको ईमेल पर भी डाउनलोडिंग चला गया है। ये देखो, आपको इस तरह का ईमेल आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो शायद कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल मांगे, तो वही ईमेल डालना जिससे आपने बाय किया था। और जब कंटिन्यू करोगे तो फिर से वही डाउनलोड पेज आ जाएगा और फिर से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जो PDF डाउनलोड हुआ है उसको आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सेस लिंक मिला है, इस पर क्लिक करोगे तो आप मेरी नोशन पेज पे आ जाओगे और यहाँ पर ही आपको पूरा वर्कफ्लो का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब मैंने PDF में प्रॉम्प्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट बहुत ही बड़ा होता है और PDF में पेज स्प्लिट हो जाता है। इसके कारण बहुत लोग को प्रॉम्प्ट को कॉपी करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे बहुत बार देखा है। इसलिए मैंने नोशन में दिया। और नोशन पेज का फायदा क्या है कि आप यहाँ पर एक क्लिक में पूरा प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में बहुत ईजिली कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप सब वर्कफ्लो में कुछ प्रॉब्लम बताते हो तो मैं इसको अपडेट भी कर पाऊंगा और आप सबको अपडेटेड वर्कफ्लो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होने का काफी कम चांस है क्योंकि मैंने वीडियो में काफी अच्छे से सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो पहले तो वीडियो को दोबारा वॉच करना, और अगर फिर भी सोल्व नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं हेल्प कर दूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये देखा है कि मेरे प्रीवियस वीडियो को देखकर कितने लोगों ने अपना खुद का चैनल बनाया और अपना वीडियो भी अपलोड किया है। मैंने ये सब चैनल के वीडियो को जाकर देखा था और सच में इन्होंने अच्छे काम किए हैं। आप भी चाहो तो जाकर देख सकते हो। और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि मेरा बताया हुआ इन्फॉर्मेशन सच में आप सबको हेल्प कर रहा है। तो मैं इन सबको 30% का डिस्काउंट देता हूँ इस नए वर्कफ्लो के लिए। तो ये सब जिनका भी चैनल है, आप मेरे को ईमेल कर देना, मैं आपको डिस्काउंट कूपन दे दूंगा, आप बाय कर लेना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सच में ट्राई किया है और प्रीवियस मेथड से ही काफी बेहतर बनाया है। तो ये न्यू वर्कफ्लो से और भी बेहतर बना सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को मेरा AI स्टोरी वीडियो पसंद नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम वर्कफ्लो में है। प्रॉब्लम उस स्टोरी में है जिसको मैंने ज्यादा अच्छे से एनहांस नहीं किया है, क्योंकि मैंने ज्यादातर टाइम अपने वर्कफ्लो को एडवांस और यूनिवर्सल बनाने में लगाया है, स्टोरी को पॉलिश करने में नहीं। इसलिए अगर आप AI स्टोरी वीडियो बनाना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले एक एंगेजिंग स्टोरी तैयार करो। अगर रियल स्टोरी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर AI से लिखवा रहे हो तो उस स्टोरी को अच्छे से रिफाइन करो, नेचुरल बनाओ, इमोशन ऐड करो और इसके बाद इस वर्कफ्लो को अप्लाई करो। और अगर आपने सच में एक एंगेजिंग स्टोरी पे इस वर्कफ्लो को अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट ये सब बड़े बड़े चैनल के स्टोरी वीडियो को टक्कर दे सकता है। तो बस इतना समझो कि अगर स्टोरी पसंद नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्कफ्लो खराब है। स्टोरी को नेचुरल और एंगेजिंग बनाना एक अलग स्किल है। ओके, तो जाओ अब बेस्ट एनिमेशन स्टोरी बनाओ। जिनका भी सबसे बेस्ट एनिमेशन स्टोरी रहेगा मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा। आप वीडियो टेलीग्राम पर भेज देना। और ये रहा इसका पार्ट 1 जो कि आपको देखना चाहिए ताकि आप समझ सको कि ये न्यू वर्कफ्लो कितना सिंपल और पावरफुल है। अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।